हेलो व्यूअर्स, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर सुरेश जैन। आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है शाकाहारी लोग खाने में भरपूर प्रोटीन कैसे पाएं। गेट एनफ प्रोटीन इन वेजिटेरियन फूड। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा खान पान बहुत ही ज़रूरी है और अच्छे खान पान में सभी पोषक तत्व प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर होना बहुत ही ज़रूरी है। हाल के वर्षों में बेहतर स्वास्थ्य व अहिंसा के पालन के लिए दिनों दिन वेजिटेरियनिज्म का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन के अच्छे सोर्सेज होने का संदेह हमेशा से होता आ रहा है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। वेज खाने वालों के लिए शरीर के ग्रोथ व डेवलपमेंट व प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ही अच्छे प्रोटीन के स्रोत अवेलेबल है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वेजिटेरियन फूड में कई ऐसे पदार्थ हैं जिनमें एग और चिकन से भी ज़्यादा प्रोटीन होता है। आइए आज के इस वीडियो में हम इस प्रोटीन की क्या उपयोगिता है और इसके क्या क्या अच्छे सोर्सेज हैं इनके बारे में जानते हैं। दरअसल प्रोटीन यह एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है और हमारे शरीर को 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। ये हमारी मांसपेशियों को, हड्डियों को, खून को व सभी ऑर्गन्स को ताकत प्रदान करता है। यहाँ तक कि हमारी स्किन, हेयर्स व नेल भी, इनको भी प्रोटीन की ज़रूरत है। यह हमारे शरीर की हर तरह की कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस के लिए बहुत ही नेसेसरी रॉ मटेरियल प्रदान करता है। शरीर में होने वाली हर टूट फूट को रिपेयर करता है। शरीर में हो रही हर मेटाबॉलिज्म के लिए जितने भी एंजाइम चाहिए उनके लिए इसकी आवश्यकता है। हमारे खाने को पचाने के लिए जिन भी चीज़ों की ज़रूरत होती है उसमें भी इसकी आवश्यकता है। हमारे शरीर के सभी हार्मोन्स भी इसी से बनते हैं। शरीर को डिफेंड करने के लिए जो एंटीबॉडीज़ व अन्य मैकेनिज्म, अन्य चीज़ें हैं, उनके लिए भी प्रोटीन की खासी ज़रूरत है। कहने का मतलब है कि हमारे शरीर की हर छोटी बड़ी क्रिया के लिए प्रोटीन की ज़रूरत है। इसके बिना शरीर का काम चलना ही मुश्किल है। प्रोटीन स्वयं छोटी छोटी इकाइयों से बना होता है जिनको हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं। अलग अलग प्रोटीन अलग अलग अमाइनो एसिड्स के कम्बिनेशन से बने होते हैं। कुल मिलाकर के हमारे शरीर को 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स चाहिए। इनमें से कुछ अमाइनो एसिड्स को हम एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है, लेकिन वो हमको शरीर के बाहर से ही सप्लाई करने पड़ते हैं क्योंकि शरीर उनको नहीं बना पाता। और बाकी जो अन्य अमाइनो एसिड्स हैं उनको शरीर भी बना पाता है, इसलिए उनको नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहते हैं। जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है वो 9 प्रकार के हैं। हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसिन, मिथायोनिन, फिनाइलएलानिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफेन एंड वेलिन। जिस खाने में सभी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मिल जाए उसे ही हम अच्छा खाना मानते हैं, परफेक्ट खाना मानते हैं, क्लासिकल प्रोटीन मानते हैं। सब खाद्य पदार्थ में एसेंशियल अमाइनो एसिड्स का रहना ज़रूरी नहीं है, लेकिन पूरे दिन में हम जो भी खाते हैं उनमें सब कुछ को मिला करके हमको हर तरह का एसेंशियल अमाइनो एसिड्स भोजन के थ्रू मिलना ही पड़ेगा, जिससे हमारे शरीर की क्रियाएं सुचारू रूप से चल सके। अन्यथा हमारा शरीर कई बीमारियों से व कई कमजोरियों से ग्रसित हो जाएगा। एक खाद्य में एक अमाइनो एसिड की कमी को दूसरा खाद्य पूरा कर सकता है। जैसे अनाज में लाइसिन की कमी को दाल व दाल में मिथायोनिन की कमी को अनाज पूरा कर देते हैं। अगर दोनों खाए जाए तो कोई तरह की कमी नहीं होती है। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है। उम्र कितनी है, एक्टिविटी लेवल कितना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। छोटे बच्चों को प्रोटीन ज़्यादा चाहिए क्योंकि यह उनके बढ़ने की उम्र है
उनके शरीर में हर समय ग्रोथ होती रहती है। बढ़ते हुए बच्चे को प्रतिदिन 1 से 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन की ज़रूरत है। यानी 20 केजी के बच्चे को 20 से 30 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन चाहिए और बड़े आदमी को 0.8 से 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन चाहिए। यानी अगर किसी का वज़न 60 केजी है तो उसको 50 से 60 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत प्रतिदिन होती है। आइए वेज फूड में अच्छी मात्रा में प्रोटीन किस किस खाद्य में मिलते हैं उनको हम जानने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हम उचित मात्रा में उनका सेवन कर सकें और प्रतिदिन हमारी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकें। इनमें सबसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट जो सोर्स है वह है दूध, जो जन्म से लेकर के हर उम्र के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। दूध में सभी तरह के एसेंशियल अमाइनो एसिड्स अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं। जन्म से लेकर के 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग व उसके बाद ब्रेस्ट मिल्क 2 से 2.5 साल की उम्र तक दिया जा सकता है। इसमें प्रोटीन काफ़ी अच्छा होता है, प्रोटीन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, जिससे कि बच्चे की जो रैपिड ग्रोथ होती है उसमें ये काफ़ी सहायक होता है। माँ के दूध में प्रोटीन 1.1 ग्राम % के हिसाब से होता है, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, जिससे बच्चे की ग्रोथ बराबर होती रहती है। जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो उसे फिर एनिमल मिल्क यानी गाय का दूध, बकरी का दूध, भैंस का दूध, जिनमें करीब 3.3% प्रोटीन रहता है, दिया जा सकता है। गाय के दूध में केजीन और वे दोनों तरह के प्रोटीन बहुत अच्छी तरह से मिलते हैं और इनमें सभी तरह के अमाइनो एसिड्स भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। 2 साल तक के बच्चे को गाय का दूध अगर दिया जाए तो होल मिल्क देना चाहिए और 2 साल के बाद में उसको लो फैट मिल्क या स्किम मिल्क दिया जा सकता है। दूसरे जो प्रोटीन के अच्छे सोर्सेज हैं वो है पनीर, चीज़ व दही। वेज फूड में आजकल की जनरेशन को सबसे ज़्यादा पसंद आने वाले पनीर में सभी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स रहते हैं। इसके 100 ग्राम में करीब 20 ग्राम प्रोटीन रहता है, लेकिन इसमें फैट की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए जो बच्चे मोटे हैं, ओबेज हैं, उनको इसका सीमित मात्रा में ही सेवन करना चाहिए। चीज़ में भी इतनी ही मात्रा में प्रोटीन रहता है। दही में करीब 10 से 12 ग्राम % प्रोटीन रहता है। दही में लैक्टोबैसिलस भी मौजूद रहता है, जो हमारी डाइजेशन व इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। दही को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट जो सोर्स है वो है विभिन्न रकम की दालें। वेजिटेरियन डाइट में विभिन्न प्रकार की दालें जैसे मूंग, चना, मटर, मसूर, उड़द, इनमें प्रोटीन काफ़ी अच्छी मात्रा में है। अधिकतर दालों में 20 से 25 ग्राम % प्रोटीन रहता है। इनको प्रत्येक मेन मील के अनाज के साथ मिला करके खाना चाहिए। वैसे कई अनाज जैसे गेहूँ, ओट्स, रागी, इसमें भी अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। चना, मूंग, मोठ, मटर, इनको भून करके भी खाया जा सकता है। चने का पाउडर जिसे सत्तू कहा जाता है, कई लोगों का बहुत ही पसंदीदा आइटम होता है और इसमें बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन अवेलेबल रहता है। मूंग, मोठ, चना, इनको स्प्राउट करके इनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ा करके भी यूज़ किया जा सकता है। स्प्राउट करने से इसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। बिना उगे मूंग से उगे हुए मूंग में करीब 20 से 30% प्रोटीन ज़्यादा हो जाता है। स्प्राउट को भी अनेक प्रकार की रेसिपीज़ में यूज़ किया जा सकता है। और जो सोर्स है वो है बीन्स, जैसे सोयाबीन, राजमा, चावल, इनमें भी प्रोटीन काफ़ी अच्छी मात्रा में है। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा 40% तक होती है। सोयाबीन से दूध, दही, बटर, पनीर सभी कुछ बनाया जा सकता है और अनेक प्रकार की रेसिपीज़ में इसका सेवन किया जा सकता है। कई लोग सोयाबीन को वेजिटेरियन मीट की संज्ञा भी देते हैं। सभी वेज बच्चों को
ज़रूर सोयाबीन खाना सिखा देना चाहिए, जिससे उनकी प्रोटीन की पूर्ति आसानी से की जा सके। नट्स एवं सीड्स जैसे एलमंड बादाम, पीनट, काजू, अखरोट, पिस्ता, फ्लैक्स सीड, चिया सीड, ये सब भी प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं। इनमें भी प्रोटीन की मात्रा करीब 30% तक होती है और इसका सेवन स्नैक्स के रूप में आसानी से किया जा सकता है। मूंगफली एक बहुत ही सस्ता व आसानी से मिलने वाला पदार्थ है, जिसमें प्रोटीन करीब 25% तक होता है। इसको अकेले भी खाया जा सकता है और इसका बटर भी बनता है, मिठाइयाँ भी बनती है, जो बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि वेजिटेरियन फूड खाने से प्रोटीन कम या नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर सही तरीके से व्यवहार किया जाए तो वेज फूड में बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है। आपको मार्केट से अलग से प्रोटीन पाउडर खरीद कर खाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सभी अपनी अपनी ज़रूरत के अनुसार इन सभी नेचुरल खाद्य पदार्थों का उपयोग करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया आप लाइक करिए, अपने रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। आपने अभी तक मेरी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।